चलो भाई, आज दिन की शुरुआत ना तो हमारे खाने से हुई ना चाय बनाने से हुई। आज मेरे पति देव को जाना था ऑफिस और बच्चे भी मेरे जल्दी उठ गए थे, तो उनके लिए मैंने बनाया ठंडा ठंडा मैंगो शेक, क्योंकि पति देव ने मना कर दिया था कि इतनी सड़ी गर्मी में हमें चाय नहीं पीनी और बच्चे तो मेरे चाय पीते ही नहीं हैं। तो मैंने उन तीनों के लिए बनाया ठंडा ठंडा मैंगो शेक। पर भैया कितनी भी गर्मी पड़ी हो, हमें तो चाय ज़रूर ही चाहिए, तो हमने तो अपनी चाय ज़रूर बनाई और हमने पी। तो मेरा बेटा नहा धोकर हो गया था रेडी और उसने भगवान जी को पहनाई सुंदर सी माला गेंदे के फूल की। उसके पापा कल रात को बाज़ार से लेके आए थे। और इधर मैंने भी नहा धोकर बच्चों के लिए लंच बनाने की तैयारी करी, क्योंकि 1:30 बज गया था और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है, जल्दी खाना बना दो। बच्चों को तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी से बन जाएगा, पर मम्मी के लिए तो और भी बहुत काम होते हैं, सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो आज मैं ये प्याज के पराठे एक नए तरीके से बना रही हूँ। मायके में मेरी मम्मी ऐसी ही बनाती है। मैंने 2 चम्मच घी डाल के, हींग जीरा डाल के और प्याज डाली और नमक मिर्च मसाले डाल के अच्छे से प्याज को भून ली थी। तो जब मेरी स्टफिंग ठंडी हो गई तो मैंने पराठों में भरी। और आप सच बताऊं, आप यकीन करोगे कि देखो मेरे पराठे एक भी नहीं फटा और बहुत अच्छे से बन रहे थे पराठे। और बातों ही बातों में देखो कितने सुंदर पराठे बन रहे थे, बढ़िया और क्रिस्पी पराठे बने थे। और फिर मैंने दिया खाना लगा के सबसे पहले अपने बच्चों को। पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे। फिर शाम के ऐसे 3:30 बज रहे थे। मेरी बेटी की पसंद का खाना भी बनाना था। उसने प्याज का पराठा खा तो लिया था, पर वो इतना पसंद नहीं करती, बेटे को ज़्यादा पसंद है। उसको पसंद है सूजी का हलवा। उसने मुझे बोला मम्मा मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। मैंने कहा ठीक है, अब एक डिमांड बेटे की पूरी करिए तो दूसरे बेटे की भी करनी पड़ेगी। फिर मैं लग गई बेटी के लिए हलवा बनाने के लिए। उधर चढ़ाया मैंने पानी, इधर सूजी को मंदी गैस में भून रही थी। कभी भी आप हलवा बनाओ तो सूजी को हमेशा मंदी गैस पे भूनना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। तो देखो मेरी अब सूजी का कलर चेंज हो रहा है और अच्छे से भून रही हूँ। और मेरे बच्चे इतने खुश हो रहे हैं। मेरी बेटी तो बार बार चेक करने आ रही है, मम्मा बना क्या? मगर बेटा टाइम लगता है और इतनी गर्मी में मुझे किचन में ही खड़ा रहना पड़ा था। आज तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया मेरा। फिर इधर हलवा भी मेरा बन के हो गया था तैयार। फिर मैंने बच्चों को बोला कि अभी 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ठंडा हो जाने दो। तो इधर हलवा मेरा बन गया था बढ़िया से, रंग देखो कितना अच्छा आया है। और बच्चे तो प्लेट लेके पहले ही खड़े हो गए थे। और फिर मैंने बच्चों को दिया। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, फिर बच्चों को दिया और फिर खुद भी खाया। और हमारे यहाँ एक लाडो लड़की है, उसको भी मैंने हलवा दिया। फिर शाम को चले गए थे हम छत पे और 2-3 दिन से इतनी अच्छी हवा चलती है। और मेरी बेटी देखो पौधों को पानी दे रही है, गमलों में डाल रही है। और बाबा हमारे बच्चों के इतना ध्यान रखते हैं पौधों का, बहुत ज़्यादा। और हवा इतनी अच्छी थी कि मेरा नीचे आने का मन ही नहीं था। पर मुझे बनानी थी बच्चों के लिए मैक्रोनी। आज तो आप ये कह लो कि पूरा दिन बस बच्चों की डिमांड ही मैंने पूरी करी है। गर्मी की छुट्टी में बस बच्चों की डिमांड पूरी हो रही है। इधर मैं प्याज टमाटर की ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना प्याज टमाटर कटे हुए डालती हूँ तो वो अलग कर देते हैं, तो इससे अच्छा मैं ग्रेवी बना देती हूँ। तो मसाला अच्छे से भून रही थी। कभी भी कुछ भी बनाओ मसाला अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए हमारा। तो इधर मैं मसाला मेरा भुन गया था और मैक्रोनी मैं अब डाल दी थी। और इतनी अच्छी मेरी मैक्रोनी बनी थी, आप सच में आज कम भी पड़ गई थी मेरी मैक्रोनी। और उसमें मैंने डाली थी ये अमूल की फ्रेश क्रीम। और बच्चे तो मेरे बस इंतज़ार देख रहे हैं कि मम्मा कब बना के दोगी। मैं कहा थोड़ा सा ठंडा होने दो फिर मैं तुम्हें दूंगी। पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उन्होंने कहा दे दो। अच्छा रोटी सब्जी दोगे ना गरम गरम, वो नहीं खाई जाएगी, पर पिज़्ज़ा बर्गर मैक्रोनी पास्ता ये तो इनको गरम गरम भी खिला लो तो वो भी खा लेंगे। और सोने पे सुहागा हो गया कि उनके पापा ऑफिस से लेते आए बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो आज ऐसा था मेरा आज का दिन, पूरा दिन बच्चों की डिमांड पूरी हुई है। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? उम्मीद